हेलो फ्रेंड्स, अखंड टेक्निकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। क्या शरीर के साथ साथ हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और अगर नहीं तो हम कहाँ चले जाते हैं। इससे पहले कि आगे हम आपको विस्तार से वर्णन करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलो हम आपसे बात करते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, शरीर को दफनाने या जलाने से वह पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जैसे आकाश में जाकर मिल जाता है। यहाँ आकाश का मतलब गैस एवं अन्य रासायनिक तत्व से है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अग्नि में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर अग्नि का मतलब शारीरिक तापमान से है। वायु में मिल जाती है। यहाँ वायु का मतलब शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं अन्य वायु में पाई जाने वाली गैसों से है। पृथ्वी में मिल जाती है। पृथ्वी का अर्थ शरीर से बनने वाली राख या मैदा से है। जल में मिल जाता है। हमारे खून में उपस्थित जल तथा शरीर के अन्य भागों में पाए जाने वाला जल की मात्रा से है। अब हमें विज्ञान का एक नियम भी पता चल जाता है, वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा। इसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर किया जा सकता है। इसको हम इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो ये जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, और यहाँ पर यही नियम लागू होता है। ये तो थी शरीर की बात। अब हम बात करेंगे कि आत्मा की, कि मरने के बाद हमारे शरीर से आत्मा निकलती है। आत्मा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। शरीर के अंदर से जो निकलती है वह होती है जीवात्मा, अर्थात जीव का अंश। तथा आत्मा, इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके होते हैं। यह पूर्ण रूप से आत्मा नहीं है, इसमें कुछ जीव का अंश होता है। इसलिए पहले इसको कर्मों के अनुसार अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसके उपरांत ही उसकी शुद्धि हो सकती है। आत्मा एक ज्योतिनुमा पुंज होता है, जिसको साधारण इंसान द्वारा न तो पकड़ा जा सकता है न देखा जा सकता। इन आत्माओं को कुछ गिने चुने लोग ही कंट्रोल अर्थात नियंत्रित कर सकते हैं, तथा ये आत्मा भी हर किसी तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकती। ये इसके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मरने के 13 दिन तक यह जीवात्मा अपने शरीर के आसपास तथा परिवार के आसपास भटकती रहती है। ज्यों ही इसके 13 दिन पूरे हो जाते हैं, वह अपने कर्मानुसार मोक्ष, स्वर्ग, नरक अथवा अन्य जगहों पर प्रस्थान करती है। सत्कर्म करने वाली आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है, जो ईश्वर रूप धारण कर लेती है। यह बहुत कम लोगों को ही मिलता है मोक्ष। यानी कि अगर आप देखो तो 0.001% आप इसको बोल सकते हैं, इतने लोगों को मिलता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को स्वर्ग मिलता है, लेकिन बुरे कर्म करने वाली आत्माएं नरक में जाती हैं, तथा कुछ अच्छे कर्म करने वालों में
अगर अधूरी इच्छा रह जाती है तो आत्माओं को धरती पर भटकना पड़ता है। और अगर यही आत्मा, जब यह आत्मा भटकती है तो इसको हम भूत, प्रेत, जिन इत्यादि बोलते हैं। अब हम आपको यजुर्वेद के अनुसार आपको बताते हैं। आत्मा 3 रूप धारण करती है। नंबर 1, ऊर्ध्व गति। इस गति में आत्मा ऊपर के लोकों में यात्रा करती है। स्थिर गति यानी कि इस गति में दोबारा पुनर्जन्म अथवा इसी धरती पर जन्म लेना पड़ता है। अधोगति, इसमें अपने पाप के कारण रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु, भूत, प्रेत, जिन्न इत्यादि बनते हैं। अगर मेरी तरह यह बात आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आत्मा के आगे के सफ़र के बारे में अगला वीडियो मैं जल्द बनाने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।